सो दिस इज योर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करेंगे, रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से आने के बाद वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। टिल्ट है नीचे, फोकस आपका ये नहीं, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज योर f0, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और जो आंख के पास में है विच इज आई पीस। एंड अब हमें क्या है, देखो मैंने अभी आपको बोला कि हमें इमेज सीधी देखनी है। सो मैंने क्या किया, जो इसकी इमेज बन रही है इसके बीच में एक ऐसा लेंस लगा दिया जिसकी फोकल लेंथ कम हो। ये जो हम लेंस बीच में यूज कर रहे हैं इसकी फोकल लेंथ शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको लगाने से क्या होगा, इसको मैंने 2f पे रखा है। इट मीन्स अगर ये मैंने फोकल लेंथ बीच में डाला है, इसको हमने बोला f डैश, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो विच इज 2f डैश। आपकी इमेज का बनेगी, इमेज विल बी सेम एट 2f डैश। मैग्निफिकेशन क्या होगा, -1 क्योंकि इमेज सेम हाइट की है बट वो जस्ट पलट जाएगी। उसके बाद वो ये रेज यहाँ से जाएंगी, रेज आ रही थी यहाँ पे, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद अगेन रिफ्रैक्शन होकर रेज निकल गई, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही, पीछे की तरफ बन रही। दिस इज योर फाइनल इमेज। सो ये जो 2f है, यहाँ से 2f है, पर ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा विच इज यूई। तो कुछ नहीं है, आपकी लेंथ जो ट्यूब की होगी उसमें 4f1 एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, क्योंकि 2f और 2f ये 4f आपका क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ है। सो दिस इज योर लेंथ ऑफ ट्यूब। सो मैग्निफिकेशन आपका कितना हो जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में योर मैग्निफिकेशन विल बी m इक्वल टू f0 बाई fe, दैट्स इट। एंड फॉर जनरल केस इट विल बी मैग्निफिकेशन इज f0 बाई fe 1 प्लस fe बाई d। तो कुछ नहीं है, बस ये 3 लेंसेज का मैग्निफिकेशन है। फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय थर्ड लेंस का। सो फर्स्ट का है आपका f0 बाई fe, m2 आपका कितना है, m2 इज नथिंग बट इट्स -1, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन उतना ही है, बस वो क्या कर रहा है, आपकी इमेज उल्टी कर रहा है। सो यहाँ पे इमेज आपकी डाउन में थी तो वो ऊपर की तरफ हो गई। तो इस टाइप के टेलीस्कोप किस लिए यूज़ किए जाते हैं, आपको इमेज सीधी देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलोगे, हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में पढ़ा था विच इज़ f0 प्लस fe। इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी 2f और 2f एक्स्ट्रा आ रहा है इस लेंस का, तो विच इज़ 4f1। एंड जनरल केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमने पढ़ा हुआ है f0 प्लस ue, तो प्लस 4f1। ue को हमने f0 fe की फॉर्म में लिखा था विच इज़ fe d अपॉन fe प्लस d प्लस 4f1। दिस इज योर लेंथ ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स। एंड यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था फोकल लेंथ ऑफ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मोर देन fe आई पीस, क्योंकि यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या आता है, f0 अपॉन fe। अगर जितना ज़्यादा होगा मैग्निफिकेशन आपका उतना ही अच्छा होगा, मैग्नीफाइंग पावर आपकी ज़्यादा होगी तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा एक रिजोल्यूशन टर्म आएगी जो मैं आपको आने वाले भी थोड़े टाइम में बताऊंगा। सो रिजोल्यूशन भी क्या होगा, अच्छा होगा अगर इफ यू आर यूजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मोर देन आई पीस। सो दिस इज योर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इन विच एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जैसा ही है, बस आपने एक बीच में एक लेंस डाला है, इस तरह से उसकी पोजीशनिंग की है कि हमें इमेज सीधी दिखाई दे और हमारे मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क ना पड़े। इसलिए हमें ये पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन इमेज विल फॉर्म एट 2f एंड इट हैज सेम साइज, बस वो इन्वर्ट हो जाएगी। सो वी यूज दैट प्रॉपर्टी और हमने उससे एक लेंस रखा है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस शुड बी स्मॉल, क्योंकि हमारा 4f1 की टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, सो इट शुड बी वेरी स्मॉल। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अदर टेलीस्कोप विच इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हम मिरर का यूज़ करेंगे। इस टेलीस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं, आजकल मॉडर्न टेलीस्कोप इसी के बने होते हैं, इसमें मिरर यूज़ करते हैं। लेंस जो होते हैं हम उसको कम यूज़ करना स्टार्ट किया है। वजह क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि जब लाइट लेंस के थ्रू पास करती है तो वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है। तो अलग अलग लाइट की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। वी ऑलरेडी स्टडीड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट का डिपेंड करता है विच इज़ μ0 प्लस a बाई लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको इमेज हर लाइट के अकॉर्डिंग आपको इमेज अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देगी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो लेंस में आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए हमें फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। सो इस प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करने के लिए वी यूज़
मिरर, तो मिरर यूज कर रहे हैं जिससे हमें आपको इमेज क्लियरली दिखाई दे और कोई ब्लर ना हो। सो वी आर यूजिंग दैट टेलीस्कोप विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, मिरर यूज करेंगे। अभी किस टाइप का होता है, लाइक दिस, एक बीच में होल होगा जहां पे आपका ऑब्जर्वर पॉइंट है, जहां पे ऑब्जर्वर अपनी आई रखेगा। दिस इज आवर आई एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, क्योंकि टेलीस्कोप में मैंने बताया आपको फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो रेज क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। एंड मैं आपको ये फोकस बना रहा हूँ, रेज कमिंग पैरेलल फ्रॉम इनफाइनाइट, कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, दे विल पास थ्रू फोकस। अब फोकस से पास कर रही है रेज, तो दे इज पासिंग थ्रू फोकस। पर अब हम अपनी आई को उसी जगह, तो इस जगह तो रख नहीं सकते, सो हमें यहाँ पे अपनी आई रखी हुई, हम टेलीस्कोप के अंदर तो अपनी, ये हमारा टेलीस्कोप का सेटअप है, ओके। हम अपनी आँख टेलीस्कोप के अंदर तो डाल नहीं सकते, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लगा देंगे कॉन्वेक्स मिरर। वी आर जस्ट प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स मिरर एट दिस पॉइंट, दिस इज इट्स फोकस। जो रे आ रही है, तो यहाँ से आपकी लाइट रे ऐसे आ रही है, आफ्टर दिस वो क्या होगी, कन्वर्स हो जाएगी और वो पास करेगी, दे विल मूव लाइक दिस, आपको इमेज दिख जाएगी। सो रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज प्राइमरी मिरर एंड दिस इज सेकेंडरी मिरर। प्राइमरी मिरर इज मेड ऑफ कॉनकेव मिरर होगा वो, एंड सेकेंडरी मिरर इज मेड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको भी, आप अपनी आई जो है टेलीस्कोप के अंदर तो डाल नहीं सकते, सो हमने एक और सरफेस लगाई ताकि हमें इमेज क्लियरली दिखाई दे, फोकस दिखाई दे। इसका एडवांटेज ये है, हमें इमेज क्लियर दिखाई देती है, हाई रिवोल्यूशन एंड लेस एब्रेशन। होगा थोड़ा बहुत, बट अब वैसे नहीं होता, क्योंकि हम जनरली, तो बहुत ही अच्छा होगा। सो मॉडर्न टेलीस्कोप, इसको हम मॉडर्न टेलीस्कोप भी बोलते हैं, मॉडर्न टेलीस्कोप बोल लो, कैसेग्रेन बोल लो, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोल लो। ये आपका टेलीस्कोप का थर्ड टाइप है। सो रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, फर्स्ट आपका ये पैराबोलिक शेप है आपकी कॉनकेव मिरर, एंड उसके बाद इसको हम पैराबोलिक मिरर बोल देते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं कॉन्वेक्स प्योर स्फेरिकल हो, जरूरी नहीं, हम पैराबोलिक शेप होगी इसकी। सो वी कैन से, मैंने आपको बोल दिया कॉनकेव है, सो वी कैन से पैराबोलिक ऑल्सो। उसके बाद आपका यहाँ से पास कर रहा है, एंड ये भी एक पैराबोलिक है, जिसकी कौन सी साइड है, ये वाली साइड आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपके यहाँ से कर रहा है, कोटिंग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, यहाँ से कर रहा है। सो यू आर गेटिंग योर क्लियर इमेज। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। Now we are going to learn about resolution of telescope and microscope। तो टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वी ऑलरेडी न्यू दैट माइक्रोस्कोप इज यूज, ताकि हम उसके जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियरली देख सकें। तो माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन होगा, विच विल डिपेंड कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन कितना है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम क्लियरली जूम कर सकते हैं। मैंने मान लो कोई भी फोटो ली जिसके अंदर दो पॉइंट है प्लस माइनस, इसको मैंने जूम करता गया काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो गया। सो प्लस इधर है माइनस इधर, उससे ज़्यादा करोगे तो वो फट जाएगी इस पिक्सल। तो उनके बीच का जो सेपरेशन है विच इज़ डी, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विच इज़ 1/Δd। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब ये सब क्या है, म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन, किस किस के बीच का मीडियम है ये, इट इज इंपॉर्टेंट, मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, उन दोनों के बीच का जो मीडियम है विच इज योर म्यू।
Second, lambda is wavelength of light and theta is आपका जो होगा लेंस जो है दो इक्वल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये प्लस ये माइनस, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ, ये इन दोनों के बीच का, दिस इज योर थीटा. सो एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ लेंस बाय टू ऑब्जेक्ट्स बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. पॉइंट जो बना रहा है उन पॉइंट के बीच का जो होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल. तो आपका जो रिजोल्यूशन है इट डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री क्वांटिटीज. तो अगर आपको रिजोल्यूशन बढ़ाना है अपने माइक्रोस्कोप का, सो वी कैन डू, हम अपने ऑब्जेक्ट एज वेल अपने ऑब्जेक्टिव जो उसका फर्स्ट जो फ्रंट पैनल है उसको उठा के अगर हम पानी में डाल दें या फिर किसी भी मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तो हमारा रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा. रिजोल्यूशन ऑफ microscope can be increased by placing object and objective in a oil फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड में डालो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो आपकी क्या हो जाएगी, रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी. वेवलेंथ कम यूज करोगे उसके एसोसिएटिव आपका रेजोल्यूशन बढ़ेगा. तो रेजोल्यूशन वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा एंड रेड का क्या होगा, सबसे कम होगा, बिकॉज रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसका रेजोल्यूशन सबसे कम होगा एंड वॉयलेट की सबसे कम होती है, सो वॉयलेट का रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा. रेजोल्यूशन ऑफ वॉयलेट शुड बी ग्रेटर देन रेजोल्यूशन ऑफ रेड एंड एंगल जितना ज्यादा सबटेंड करेगा उतना आपका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा. सो दीज आर द थिंग्स, दिस अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप. अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप. रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जब उनको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया है. तो टेलीस्कोप बहुत डिस्टेंट के लिए होता है, तो हम उनका डिस्टेंस, अगर आप एक स्टार और दो स्टार को देख रहे हो टेलीस्कोप से, तो हम उनके अंदर एंगुलर डिस्टेंस देखेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे कि सर हमारा डिस्टेंस आप कैलकुलेट ही नहीं करो, बहुत ज़्यादा फार डिस्टेंस पे है तो हम उनकी डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हम उनका एंगुलर डिस्टेंस लिखेंगे. सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन. जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम एंगल से करते हैं एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व फ्रॉम टेलीस्कोप. एंड इट ऑल्सो डिपेंड, इसका एक और फॉर्मूला होता है 1.22 a बाय 1.22 लैम्डा. a क्या है यहाँ पे, a इज डायमीटर ऑफ एपर्चर का, जो डायमीटर ऑफ किसका, ऑब्जेक्टिव का. ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे हो तो उसका जो डायमीटर है विच इज योर a. इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि टेलीस्कोप में फोकल लेंथ एज वेल एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी मोर देन आई पीस, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर a जितना ज़्यादा होगा योर रिजोल्यूशन विल बी बेटर. तो आपका रिजोल्यूशन बेटर होने के लिए a शुड बी मोर. तो अगर आप a अराउंड 1 मीटर के लेते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे आपको रिजोल्यूशन बढ़ेगा. सो एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इट ऑलवेज सेम, जैसा हमारा पिछले कर रहा था कि रेड का रिजोल्यूशन सबसे कम होगा एंड वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा. सो दीज आर द टर्म्स, रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप हम पास के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम सेपरेशन जो लेते हैं और डिस्टेंस ही ले लेते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन ले रहे हैं. और हमने दोनों अभी पढ़ा है कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर्मूला था विच इज़ 1/Δt रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस विच इज़ 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा. म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा. सो लैम्डा एंड म्यू एंड साइन थीटा आपको पता है क्या होता है. सो दिस इज योर रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. थैंक यू.